अंगद मौर्य ऑफिशियल चैनल में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। देखो, अगर आप भी उन लोगों में से हो जिनको अच्छे से इंग्लिश में ना तो टाइपिंग कहना आता है, ना ही मैसेज कहना आता है, ना ही आए हुए मैसेज को हिंदी में पढ़ना आता है, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सिखाता हूँ बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ने लिखने का आसान तरीका। देखो, ज़रूरी नहीं है कि मैसेज ही लिखा हो, कुछ भी इंग्लिश में लिखा हो, आप बहुत आसानी से हमारे द्वारा बताए गए तरीके से पढ़ सकते हैं। और एक बात, जो आप मैसेज में कुछ ऐसे वर्ड्स देखते हो कि सर वहाँ पे ऐसे लिखा था, आपने ऐसे बताया है, तो ये सारे डाउट ना आज मैं बहुत आसानी से क्लियर कर दूंगा। कैसे? देखो, अभी देखो यहाँ पे एच लिखा हुआ है, HAAAN, तो इसे देखो हाँ पढ़ते हैं, तो HAN को भी हाँ पढ़ते हैं। ये देखो लिखा NAHI नहीं, तो NAHIN को भी नहीं पढ़ते हैं। अब कैसे लिखा जाएगा हिंदी में वो आप देखोगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ देखो लिखा है कि इंग्लिश में टाइपिंग करने का सबसे सरल और मस्त तरीका। इतना आसान तरीका कोई भी नहीं सिखाएगा। तो जिस स्टूडेंट को टाइपिंग कहना, मैसेज कहना सीखना है, क्लास के साथ जुड़ जाओ। और मैंने यहाँ पे उन सभी शब्दों को इंग्लिश में लिया हुआ है जो आप मैसेज करते टाइम यूज करते हैं। आइए देखिए, यहाँ देखो लिखा है HI। देखो, जब आपकी व्हाट्सएप पर कोई पहली बार HI लिख करके भेजे तो उसको हाय पढ़ना। क्या पढ़ना? हाय। और हाय का मतलब होता है नमस्ते। अब देखो, इसे एक शब्द और आप पढ़ सकते हो, ही भी पढ़ सकते हो, लेकिन ही कब पढ़ोगे? हाय तो तब पढ़ोगे जब कोई पहली बार केवल HI लिख करके भेजे, लेकिन ही तब पढ़ना है जब कोई मैसेज लिखा गया हो, उसके बीच में आपका HI हो, तो वहाँ ही पढ़ोगे। ठीक, चलिए आगे है HELLO, हेलो। H से आपका हा, ई से एक ही मात्रा, डबल एल है ना, तो आपको एक बार ला लिखना है। हेलो एक इंग्लिश वर्ड है और यह भी एक इंग्लिश वर्ड है। तो इंग्लिश में जब कोई वर्ड डबल बार आता है उसका प्रोनाउंसिएशन एक बार करते हैं। तो यहाँ पे डबल एल है तो एक बार ला, और ओ से ओ की मात्रा, ए हो गया हेलो। आगे है KYA, इसे पढ़ेंगे क्या। अब के बाद वाई दे दिया, तो वाई जिसके बाद आता है उसको आधा बनाता है, मैंने आपको बताया है। लेकिन जो आज नए स्टूडेंट हमारी इस क्लास को देख रहे हैं, ध्यान से समझें, वाई अगर किसी के तुरंत बाद लिखा हुआ है ना तो उसे आधा बना देगा। तो के बाद है तो के से आधा का, वाई से या, ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका क्या। KYUN, देखो इसको पढ़ते हैं क्यों। अब के बाद वाई है तो के से आधा का, वाई से या। अब क्यों में या पे बड़ा ऊ का मात्रा है, तभी आप क्यों बोल रहे हो। तो ये जो यू है, छोटा ऊ बड़ा ऊ दोनों का मात्रा लगाता है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज कहना। तो यहाँ पे यू से आप क्या करोगे, बड़ा ऊ का मात्रा लगा दोगे। अब यहाँ पे यन क्या करेगा, यन ऐसे यहाँ चंद्रमा की बिंदी लगाएगा। देखो, जब यन समझ में ना आया करे, आपको ऐसा लगे कि मैंने जो शब्द पढ़ा उसको अच्छे से लिख दिया, लेकिन यन कहाँ पे सेट करूँ, क्या ये गलत दिया गया है? बिल्कुल नहीं। जब यन समझ में नहीं आता तो यन से चाहे बिंदी लगा लो, चाहे चंद्रमा की बिंदी लगा लो, ये समझने का सबसे आसान तरीका है। ठीक है, चलिए KAB, इसे पढ़ते हैं कब। अब देखो, कब में का पे मात्रा नहीं होता, अगर लगा दोगे तो काब हो जाएगा, तो काब शब्द होता नहीं। तो यहाँ के से केवल का कहना, बी से बा, ए आपका यहाँ पे हो जाएगा कब। आगे KAHAN, इसे पढ़ते हैं कहाँ। अब देखो, कहाँ में का पे नहीं मात्रा है तो के से का, एच से आप का हा, ए से आ का मात्रा। अब देखो, कहा तो हो गया, लेकिन यन समझ में नहीं आ रहा क्या कहना है। भैया अभी हमने बताया कि चंद्रमा की बिंदी या फिर ऐसे बिंदी लगा लो। ये देखो कहाँ हो गया, आप जो हल्का सा अपनी नाक में बोलते हो ना, वही यन है जो आपने यहाँ पे टाइप किया है। आगे देखो KAISE, कैसे। तो के से का, AI से ए की मात्रा कै, एस से छोटा सा, ई से ए की मात्रा से, कैसे हो गया। KAUN, कौन। तो के से का, ए और यू से औ की मात्रा कौ, यन से आपका ना, ए आपका कौन हो गया। HAAN, अब देखो यहाँ पे HAAN दे दिया, तो कोई देखो यहाँ डबल ए टाइप कर देता है, कोई सिंगल ए टाइप कर देता है, हालांकि है वही जो आपका लिखा हुआ है हाँ। तो याद रखना, एच से आपका हा हो गया। अब यहाँ भी डबल ए आपका आ का मात्रा लगाएगा। अब काफ़ी स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा हो कि सर डबल ए बड़ा आ बनाता है। देखो, डबल ए आ का भी मात्रा लगाता है और
आपका यहाँ पे बड़ा आ भी बनाता जो आपका स्वर होता है। लेकिन कब आपका मात्रा लगाए कब स्वर बनाएगा? अगर यही डबल ए शुरुआत में आ जाए तो स्वर बनाएगा। अगर यही डबल ए किसी के जस्ट तुरंत बाद लिखा हो तो वहाँ मात्रा लगाएगा। तो आज के देखो तुरंत बाद है तो यहाँ आ का मात्रा, और यन से ऐसे आप ऐसे बिंदी कर ले, चाहे चंद्रमा की बिंदी लगा ले, ए आपका हाँ हो गया। सेम वही काम यहाँ भी, एच से आपका हाँ, ए से आ का मात्रा, यन से ऐसे बिंदी, ए आपका हाँ हो गया। ठीक, चलिए तो इन दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, आपको अब पता हो गया। यन ए एच आई नहीं, तो यन ए से आपका ना, क्योंकि मात्रा इस पे नहीं है। एच से आपका हा, और आई से बड़ी ई की मात्रा, ए आपका नहीं हो गया। देखो ऐसे नहीं टाइप करने में आपको बहुत आसानी होती है और आप जल्दी से समझ जाते हो। लेकिन अगर कोई आपके पास इस तरीके से टाइप करके दे दे तब, लेकिन शुद्ध तो आपका ए वाला है। तो याद रखना यहाँ भी यन ए से ना, एच से आपका हा, और आई से बड़ी ई की मात्रा हो गया नहीं, लेकिन यहाँ यन ऐसे बिंदी लगाएगा। कोई इस बिंदी को ध्यान नहीं देता है मैसेज टाइप करते समय, लेकिन आप आज से अब ध्यान दोगे कि भैया नहीं कि शुद्ध इंग्लिश ए है लेकिन मैसेज में ए चलता है, मैसेज में ए सारे चलते हैं। ठीक है, आप कुछ भी टाइप कर दोगे। आगे भी हैं बहुत सारे जो आपके डाउट हैं, जो कमेंट करते थे, सब कुछ मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, अच्छे से समझिएगा। यन ए को देखो ना पढ़ेंगे तो यन से ना, ए से आ का मात्रा, ए आपका ना हुआ। यम ए टी को मत पढ़ते हैं, तो यम ए से माँ और टी से ता, ए आपका मत हुआ। यम ई, तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में। अब देखो यहाँ भी यम ई आई एन लिखा हुआ है, तो ए आपका है में, तो यम से आपका माँ, ई से ए की मात्रा में है यही वाला। लेकिन यहाँ देखो एक बिंदी होती है ना, तो जिसकी वजह से यहाँ पे आपका बिंदी लग जाएगा इस यन की वजह से। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर इतना तो समझ में आ गया, यम ई और यन समझ में आ गया, लेकिन आई समझ में नहीं आया कि आई क्यों दिया गया है, आई तो नहीं होना चाहिए। देखो जब आप कहते हो कि मैं, तो हल्का सा खींच के बोलते हो ना, यही खींच के जो बोला जा रहा है ना, यही आई के साथ लगा हुआ है, और इसी आई की वजह से आप खींच के बोल रहे हो। और इसको बोलोगे मैं, तो आप मैं देखो कितना आराम से बोल रहे हो, कि ऐसे बोलोगे मैं, तो यहाँ पे हल्का सा नाक में थोड़ा सा खींच के बोलते हो, इसकी वजह से यहाँ पे आई एन लगता है, तो शुद्ध आपका ए है। ठीक है, इस बात को आप याद रखना। हालांकि मैसेज में आप इस में को टाइप कर सकते हैं, लेकिन जब ए यम ई में होगा तो आप यहाँ बिंदी नहीं लगाओगे। और एक बात, में ऐसे भी टाइप होता है। देखो लोग क्या करते हैं, इसी में को अगर मैं लिखूँ यम से माँ, ई से ए की मात्रा, यन से आपका ना, तो आप ऐसे ही में टाइप कर सकते हो, लेकिन ऐसे में लिखोगे तो मेन हो जाएगा और कोई समझ ही नहीं पाएगा। इस तरीके से आसानी से समझ लेगा। तो आप इसका यूज करने की कोशिश करें। हालांकि मैसेज कर रहे हो तो इस यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए कोई पूछे तो ये बताना। एच ए एम ई एन, इसे पढ़ते हैं हमें। अब देखो हमें में हा पे मात्रा नहीं है, तो एच ए से हा, यम से माँ, ई से ए की मात्रा। अब यन क्या करेगा, आपको ऐसा लग रहा है कि हमने हमें टाइप कर दिया अच्छे से, लेकिन यन कहाँ यूज होगा, तो हमने बताया ना कि जब समझ में ना आए तो इसे बिंदी लगा लेना। अब आ रहा है ना समझ में। आगे एच ए एम ई आई एन, तो यह भी तो आपका हमें है, तो यहाँ देखो एच ए से आपका हा, यम से आपका माँ, ई से ए की मात्रा, यहाँ देखो आई एन है, तो इतना क्या है, में है ना, तो वही है। ठीक, ये भी टाइप कर सकते हो, ये भी टाइप कर सकते हो। कोई भी आपके पास मैसेज अब करेगा आपको दिक्कत नहीं होगी, और ना ही आप यहाँ पे आके शिकायत करोगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमने आपको समझा दी है। ये आपका में है, ये आपका हा है, तो हमें हो गया। आप हमें ऐसे भी और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलो आगे अब देखते हैं। यहाँ देखो एच ए एम ई, तो यह भी आपका हमें है। एच ए से आपका हा, यम से माँ, ई से ए की मात्रा में। अभी देखो आपने यम ई से में लिखा था ना, तो ए आपका हा हो गया, ए आपका में हो गया। यह भी आपका हा हो गया, यह आपका में हो गया। हमने देखो में को इस तरीके से भी समझाया था। तो आपको 3 तरीक़ों से लोग में लिख करके भेज सकते हैं, इस बात को आप याद रखें। लेकिन आपका सही तरीका क्या है, ए वाला है जो मैं कोष्टक कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए में आगे देखते हैं। यहाँ पे यम यू जे एच ई, मुझे, तो यम से माँ और इसे छोटा ऊ का मात्रा मु, जे एच आपका झा, ई से ए की मात्रा, ए हो गया मुझे। देखो एक बात और, हमें में आप इसका भी यूज कर सकते हैं, दिक्कत आपकी कुछ भी नहीं होगी, सब कुछ आपका सही पढ़ा जाएगा। ठीक, यम ए आई एन, इसको पढ़ते हैं मैं, तो यम से माँ, ए आई से आई की मात्रा मैं तो हो गया, लेकिन यन से बिंदी लगाएगा। यम ई आर ए, मेरा, तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, मेरा। यम ई आर आई, मेरी,
तो यम से माँ, ई से ए की मात्रा में, आर से रा, लास्ट में आई है तो बड़ी ई की मात्रा मेरी। एच यू एम, देखो इसको हम पढ़ते हैं, लेकिन ये जो हम है ना, यह आपका एक इंग्लिश वाला हम हो जाता है जो आप इंग्लिश की रीडिंग करते हो। ये आपका हिंदी वाले व्यंजन है जो आपको यहाँ पे सेट करके सिखाए जा रहे हैं, लेकिन ये इंग्लिश वाला है। वहाँ पे देखो रूल्स क्या होता है, जब दो कॉन्सोनेंट्स के बीच में यू हो तो यू का उच्चारण नहीं करते हैं। तो एच से आपका हा और यम से माँ हो गया, तो हम लोग ऐसे भी टाइप कर देखते हैं, लेकिन हिंदी वाले में कैसे टाइप होगा अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो एच ए एम, यह आपका हम है हिंदी वाले में, और इंग्लिश वाले में एच यू एम आपका हम है। ठीक, चलिए, लेकिन आप मैसेज करना तो इस तरीके से टाइप करना। हालांकि अगर कोई आपके पास कर दे मैसेज इंग्लिश में तो आपको समझ में आ जाएगा कि सर ने बताया था। ठीक, चलिए, टी यू एम तुम, तो टी से ता और इस छोटा ऊ का मात्रा तू, यम से मा तुम। डबल ए पी आप, तो डबल ए से बड़ा आ, पी से पा। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। टी ई आर ए तेरा, तो टी से ता, इसे ए की मात्रा ते, आर से रा, ए से आ का मात्रा तेरा। टी यू एम, एच ए आर ए तुम्हारा, तो टी से ता, इस छोटा ऊ का मात्रा तू। अब देखो तुम्हारा में आधा माँ होता है, तो यहाँ पे यम और एच आपस में सटे हैं, तो आप इसको आधा और पूरा दोनों बना सकते हो, लेकिन ज़रूरत तो आधा की है तो मैं आधा बनाऊंगा। एच से हा, ए से आ का मात्रा, आर से रा, ए से आ का मात्रा। डबल ए पी के ए आपका, तो डबल ए से बड़ा आ, पी से पा, के से का और ए से आ का मात्रा आपका। यस ए बी सब, तो यस ए से सा, बी से आपका बा, ए हो गया सब। यस ए बी एच आई सभी। अब यहाँ देखो यस ए से आपका सा हो जाएगा, बी एच से भा और लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा। यल ओ जी लोग, तो यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो और जी से आपका गा लोग। के यू सी डबल एच, इसे पढ़ते हैं कुछ, तो के से का और इस छोटा ऊ का मात्रा को, सी डबल एस से अच्छा कुछ। के ओ आई कोई, तो के से का। अब देखो ओ क्या करेगा, ओ की मात्रा लगा लेगा, तो आई ना तो छोटी की मात्रा लगा सकता है ना ही बड़ी की मात्रा लगा सकता है। तो हम क्या करेंगे, तब आई से स्वर बनाएंगे, तो आई छोटा ई बड़ा ई बनाता है, तो अगर यहाँ पे आप बड़ा वाला ई कर दोगे तो कोई हो जाएगा, जो कि सही है। बी एच आई को भी पढ़ते हैं, तो बी एच से भा, लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा। टी ओ, तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा। ए यू आर, अब देखो ए और यू शुरू में है तो मात्रा लगाने वाले ए होते हैं ना ए यू, जो कि औ की मात्रा लगाते हैं, लेकिन शुरुआत में आएंगे तो स्वर बनाएंगे। कौन सा स्वर, औ स्वर। आर से रा, ए आपका और हो गया। आगे बढ़िए, आगे लिखा है वाई ए, इसे पढ़ते हैं या, तो वाई से या, ए से आ का मात्रा या। यल ई के आई एन लेकिन, तो यल से ला, ई से ए की मात्रा ले, के से का, आई से छोटी ई की मात्रा की, यन से ना लेकिन। पी ए आर को पढ़ते हैं पर, तो पी ए से पा, आर से रा पर। यम ए जी ए आर मगर, तो यम ए से माँ, जी ए से गा, आर से रा, ए आपका हो गया मगर। ए सी सी एच ए, अब देखो आप इसे पहली बार ऐसे देख रहे हो, लेकिन मैसेज जो आप व्हाट्सएप पे करते हो, टाइपिंग करते हो, अगर थोड़ा सा जल्दीबाजी में हो तो ये देखो लिखा है अच्छा, तो यहाँ पे आपका जो होता है सी एच और सी डबल एच, यहाँ पे ए आपका साइलेंट है। केवल इस तरीके से आप यहाँ पे अच्छा लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसे लिख के भेज दे तो घबराना मत, ये मत बोलना कि यार लिख क्या दिया भैया, ये अच्छा है, लिखने की थोड़ी शॉर्टकट स्टाइल है। ठीक है, अब यहाँ भी देखो ए सी डबल एच, इसे अच्छा मत पढ़ना, इसे भी आपका अच्छा है, लेकिन अगर ऐसे मिला के पढ़ो आपका अच्छा हो जाएगा, तो इसे भी लोग अच्छा पढ़ते हैं। ये शॉर्टकट है तो शॉर्टकट चलता है, कुछ भी लिख देंगे। अगर मैं यहाँ पे ए सी एच ए लिख दूँ तो वह भी अच्छा ही पढ़ा जाएगा, सामने वाला समझ जाए बस उतना बहुत होता है, लेकिन शुद्ध आपका भैया ए है। मैंने देखो सब कुछ लिखे हैं, लेकिन सही तरीका क्या है मैंने वो भी आपको बताया कि को आपका सही रहेगा। तो ए से आपका आ हो गया, देखो सी एच और सी डबल एच आपस में सटे हैं, तो सी एच से आधा चा, सी डबल एच से अच्छा, ए से आ का मात्रा देखो अच्छा हो गया, और ये आपका सही तरीका। टी एच डबल ई के, इसे पढ़ते हैं ठीक, तो टी एच से आपका ठा, डबल ई से बड़ी की मात्रा, के से आपका का ठीक हो गया। तो आप ठीक इस तरीके से लिखना। अगर कोई आपके पास टी एच आई के लिख दे और ठीक भेज दे ऐसे लिख करके, तो इसे भी ठीक ही पढ़ना। ठीक है, यह भी आपका ठीक है, और आप भी मैसेज में टाइप कर सकते हो, आपकी गलती नहीं होगी, लेकिन सही तरीका ये है। ओके,
तो ओ आपका ओ और के को हम के बोलेंगे तो ए हमारा हो जाएगा ओके। ए बी अब, तो ए से आ, बी से बा अब। टी ए बी तब, तो टी ए से ता, बी से बा तब। जे ए बी जब, जे ए से जा और बी से बा, ए हो गया आपका जब। ए बी एच आई अभी, तो ए से आ, बी एच से आपका भा, लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा अभी। के ए बी एच आई को पढ़ते हैं कभी, तो के से का, बी एच से आपका भा, लास्ट में आई से बड़ी की मात्रा कभी। देखो जहाँ मात्रा की ज़रूरत हो ना वहीं लगाया करो ए से आ का मात्रा, अगर ज़रूरत नहीं है तो साइलेंट करो। डबल ए जे, तो डबल ए से बड़ा आ, जे से आपका जा आज। के ए एल को पढ़ते हैं कल, तो के से का, यल से ला कल। पी ए आर एस ओ, इसको पढ़ते हैं परसों, तो पी ए से पा, आर से रा, एस से आपका छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा सो, परसों। जी एच ए आर को पढ़ते हैं घर, तो जी एच ए से आपका घा और आर से आपका रा, ए आपका यहाँ पे घर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। ए आपका नीचे होमवर्क है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ए आपका छठा होमवर्क। तो आप लोग इसे अब सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट करके बताओगे। अभी तक जो भी हमने आपको तरीके समझाए हैं ना, ऐसा आप पहली बार देखे होंगे कि कोई इस तरीके से आपको समझा रहे भैया अच्छा कितने तरीक़ों से लिखना है। मैं आप कैसे आसानी से समझोगे कौन सा सही है और किस तरीके से हमको टाइपिंग करनी है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक किया करो। और इस चैनल पर आपको इंग्लिश बिल्कुल जीरो से सिखाई जाती है, चाहे इंग्लिश की बुक पढ़ना हो, चाहे उच्चारण करना हो, चाहे अर्थ निकालना हो, चाहे इंग्लिश में नाम लिखना पढ़ना हो, मैसेज टाइप करना हो, कुछ भी टाइपिंग मजबूत करनी है, सारी चीज़ें जीरो से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय।